पटवारी संघ ने एक पटवारी पर एफआईआर दर्ज किए जाने और गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बिना जांच किए एफआईआर दर्ज कर पटवारी की गिरफ्तारी का संघ के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। पटवारी संघ ने एफआईआर रद्द किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 15 जनवरी को पटवारी राजेंद्र कुंजे के खिलाफ थाना चरगवा में एफआईआर दर्ज की गई थी। पटवारी संघ के द्वारा इसके विरोध में 3 दिन तक सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा कि यदि पटवारी राजेंद्र कुंजे के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की गई तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। हमारे शहपुरा तहसील में पदस्थ एक पटवारी हैं राजेंद्र कुंजे जी। कोई शिकायतकर्ता थाने चरगवा में गया और शिकायत करता है तो वहाँ पे पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उनको बुलाकर बिना एफआईआर करे पहले बुला लिया जाता है और फिर एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जबकि ये मामला एक लोक सेवक के पद कर्तव्य का था। वो यदि कोई त्रुटि होती भी है तो हमारे राजस्व न्यायालय में अपील का प्रावधान है, बाकी सब चीज़ों का प्रावधान है। ना किसी प्रकार की विभागीय जांच कराई गई, ना टीआई साहब द्वारा हमारे जो नियुक्त अधिकारी हैं उनसे कोई अनुमति ली गई, ना सूचना दी गई और डायरेक्ट गिरफ्तारी कर ली गई, जो नियम विरुद्ध है। हम उसके लिए आज एसपी ऑफिस आए हैं और हम अपनी मांग करते हैं कि ये जो त्रुटिपूर्ण एफआईआर की गई है इसको तत्काल निरस्त किया जाए और यदि ये निरस्त नहीं होती है तो हम अभी 3 दिन के सामूहिक अवकाश में हैं और सोमवार से हम पूरे समस्त 22,000 पटवारी हड़ताल पे जाएंगे। सर ने क्या आश्वासन दिया? सर का आश्वासन ये है कि हम इस मामले को दिखवाएंगे और जो भी नियमानुसार होता है, यदि एफआईआर निरस्त करने का प्रावधान है तो वो भी करेंगे और जो भी उसमें त्रुटिपूर्ण कार्यवाही हुई होगी हम उसको संज्ञान में लेकर आगे की कार्यवाही करेंगे। मामला हमारे शहपुरा तहसील के चरगवा सर्किल का है। दिनांक 15 तारीख को हमारे साथी पटवारी श्री राजेंद्र कुंजे जी के खिलाफ थाना चरगवा में एक शिकायती आवेदन पत्र जमा किया गया था। उस शिकायत के आधार पर संबंधित पटवारी को एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप कलेक्टर साहब से मिले थे? हाँ, हम लोग ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इस तरीके का घटनाक्रम दोबारा ना हो। हमने ऐसा निवेदन किया है और जो भी हमारे साथी के साथ एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को निरस्त किया जाए। क्या आश्वासन क्या दिया? साहब ने बोला है कि इसमें उनके स्तर से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग वो करेंगे। आप एसपी कार्यालय भी अब हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए जा रहे हैं। आपका नाम? राहिल नायक। हड़ताल पे जाने की बात है? हड़ताल पे अभी हम लोग 3 दिन के सामूहिक अवकाश पे हैं। अगर हमारी मांगों नहीं मानी जाती हैं तो हम फिर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे भी जाएंगे। वहीं कलेक्टर ने मामले में एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पटवारी की गलती नहीं निकली तो फिर क्लीन चिट दे दी जाएगी। कलेक्टर ने भी माना है कि बिना उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी को सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले हुए एक जमीन नामांतरण के मामले में पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटवारी आए थे, वो एक पटवारी के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर की है। उस संदर्भ में पटवारी संघ के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा रोष है। उनको लगता है कि पटवारी के अगेंस्ट में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है वो गलत की गई है। इस कारण उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है और आज एक ज्ञापन मुझे दिया है। क्या था पूरा मामला जो कार्रवाई? अब देखिए पूरा मामला क्या है ये तो अभी पुलिस से मुझे जानकारी पूरी मिली नहीं है। जो एसडीएम और तहसीलदार से मैंने जानकारी ली है उसके मुताबिक एसडीएम और तहसीलदार से भी जो है पुलिस ने कार्रवाई करने के पहले पूछा नहीं है। मोटे तौर पे समझ में आता है कि ये प्रकरण जो है एक नामांतरण प्रकरण था जिसमें किसी व्यक्ति की लड़की को छोड़ के उसके भतीजों और भाइयों के नाम से नामांतरण कर दिया गया था। बाद में 2017-18 में जानकारी मिली थी कि भाई इस तरीके से गलत हो गया है, तो बाद में फिर से नामांतरण जो है खारिज करके उसकी जो लड़की उसका नाम दर्ज कर दिया गया था। 2017-18 की बात है। अब आज उसके 8 साल बाद इस तरह की परिस्थितियाँ क्या बनी हैं जिसकी बेसिस पे एफआईआर की गई है, ये मैंने एसडीएम को तहसीलदार को जांच के लिए बोला है। उनकी तरफ से जो प्रतिवेदन आएगा उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कह पाऊँगा। क्या लगता है पटवारी काम पर हड़ताल भी कर रहे हैं? पटवारी लोगों ने कहा है कि हम 3 दिन के लिए इसमें हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन? मैंने उनको बताया है कि भाई हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो सही है वो कार्रवाई करें। यदि पटवारी की गलती नहीं है हम बाकायदा पूरे सील ठप्पा लगा के देंगे पुलिस को कि इसमें पटवारी की कोई गलती नहीं है, जैसा कि पटवारी लोग बता रहे हैं। पर इसको जांच करने के बाद ही कह पाएंगे। अभी प्राथमिक तौर पर कहना मुश्किल है। एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि पुलिस को यदि किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर करना हो
और ख़ास तौर से सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यदि कोई गलती हुई हो, उसके बारे में यदि कोई कार्रवाई करना हो, तो जो भी कंसर्निंग उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहिए। इस प्रकरण में एसडीएम और तहसीलदार को विश्वास में नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि उनको विश्वास में लेना ज़रूरी था, उनको फैक्ट जानना ज़रूरी था, क्योंकि खसरा अभिलेख में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो राजस्व न्यायालय की अनुमति से होता है। तो जब राजस्व न्यायालय की अनुमति से नाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, या राजस्व न्यायालय की अनुमति से नाम खारिज हुआ कि नहीं हुआ, ये जानकारी तो तहसीलदार और एसडीएम ही दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और दे नहीं सकता। यदि दे सकता है तो उनको किस आधार पर लगी है पुलिस को इसकी जानकारी, वो उनके कागजात देखने के बाद ही हो पाएगा। मैंने एसडीएम को इसमें डिटेल जो कहा है कि आप पुलिस में भी जो रिकॉर्ड है उसको भी आप देख लीजिए, आपका भी जो 2012 से लेकर 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको देख लीजिए। यदि पटवारी की गलती नहीं है तो फिर उसमें हम पूरी मदद उसकी करेंगे। केस में जांच अधिकारी जांच के लिए मैंने बोला एसडीएम शाहपुरा जो हैं वो इसमें जांच कर रहे हैं। मूल रूप से उनका जो पॉइंट है पटवारियों साहब लोगों का वो यही है कि इसमें तहसीलदार और एसडीएम से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई, उनको संज्ञान में इसको नहीं लाया गया। तो मैंने उनको कहा है कि भाई इसको पूरा जांच एक दफ़े कर लें, किन आधार पर पुलिस ने एफआईआर की है। यदि पटवारी की गलती है तो उसमें मेरे कुछ नहीं कहना है। और मान लो किसी ऐसे फैक्ट हैं जो कि पुलिस के सामने नहीं आ पाए हैं, जो राजस्व न्यायालय से संबंधित फैक्ट थे, यदि ऐसे कोई फैक्ट हैं तो वो फैक्ट पे पुलिस के संज्ञान में हम ले आएंगे। इस संदर्भ में मेरी एसपी साहब से भी डिस्कशन हुआ है, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप एक जांच करा लीजिए एसडीएम से और तहसीलदार से, और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पुलिस जो है फर्दर कार्रवाई करेगी। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।